हम ना कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन, Yes, sir. राइट। इसके पहले वाले प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें मीन की बात कर रहे थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन मीन्स टू एस्टिमेट द लोकेशन ऑफ द डेटा, कहाँ पे एक्चुअली उसका सेंटर है, राइट। उसके लिए यूज करते हैं एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और एवरेज वैल्यू को मीन भी बोलते हैं। और उस एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। एक डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की बात करी थी। और अर्थमेटिक मीन में हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक मीन जो है या एवरेज जब भी निकालते हैं तो वो क्या है, इट इज़ ए पुअर एस्टिमेट ऑफ लोकेशन। पुअर एस्टिमेट इसलिए है क्योंकि जब आउटलायर होता है तो कोई भी डेटा वैल्यूज या तो बिल्कुल कम हो वैल्यूज, स्मॉलेस्ट वैल्यूज हो या लार्जेस्ट वैल्यू आकर के इंक्लूड हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि मीन जो भी हम एवरेज वैल्यू या मीन निकालते हैं वो इट इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि पुअर एस्टिमेट ऑफ लोकेशन से प्रोवाइड करता है। तो उस केस में हमने अर्थमेटिक मीन का वेरिएंट देखा था, ट्रिम्ड मीन। करेक्ट। ट्रिम्ड मीन इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि उस केस में हम आउटलायर के इफेक्ट को रिमूव करना चाह रहे थे, राइट। सो आउटलायर को इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमने क्या बोला कि कुछ परसेंटेज जो है वो स्मॉलेस्ट डेटा और कुछ परसेंटेज जो है लार्जेस्ट डेटा, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यूज को हम रिमूव कर दें, ट्रिम कर दें, और कुछ जो है मतलब सेम परसेंटेज जो है वो लोएस्ट वैल्यूज को भी हम ट्रिम करें, राइट। सो ग्रेटेस्ट और लोएस्ट वैल्यूज जो है, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उसको ट्रिम्ड कर देने के बाद जो वैल्यूज बचता है उसी पे हम मीन निकालें, राइट। उसको हमने बोला कि ट्रिम्ड मीन, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हमने ये देखा कि दैट जो ट्रिम्ड मीन जो हम एस्टिमेट करते हैं वो ट्रिम्ड मीन जो होता है वो इट इज लाइक approximately I can say robust to the outliers. Robust to the outliers means I can just say in other words it is the robust estimator also, right? क्योंकि वो outlier से फिर अब इफेक्ट नहीं हो रहा है, और it is giving more accurate result than the arithmetic mean, correct। और most widely used concept जो है वो है आपका उसमें 10% जो है लोग लोएस्ट पार्ट को या स्मॉलेस्ट पार्ट को और 10% जो होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द डेटा को वो रिमूव करते हैं, एंड देन वी फाइंड इट आउट एस्टिमेट इन केस ऑफ ट्रिम्ड मीन। फाइन, यस ओके। सो नाउ अनदर एक और हम एस्टिमेटर की आज बात करते हैं जो मीडियन बोलते हैं उसको। मीडियन इज ऑल्सो द रोबस्ट एस्टिमेटर ऑफ द डेटा, राइट। So median क्या है? Median is the middle number on a sorted list of data. तो जो भी डेटा दिया गया है सबसे पहला काम क्या है, हमें उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना मतलब either we have to put into the ascendant or descending order, correct? Sorting का मतलब putting the data into ascending or descending order. This means sorting the data means putting the data in order, correct? Ascending कर लो और descending कर लो। किसी भी ऑर्डर में कर लो। दिस इज द मीनिंग ऑफ योर सॉर्टिंग द डेटा। जब आप डेटा सॉर्ट कर लेते हैं, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा वैल्यू जो है इफ इट इज ऑड, देन उस केस में n+1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू जो होगा, राइट, वो जो होगा वो मेरा मीन होगा, करेक्ट। n/1 n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n ऑड जैसे मान लो कि 5 है आपके पास, तो 5 + 1 6/2 थर्ड वैल्यू जो होगा वो होगा, वो जो होगा वो
आपका मीडियन होगा। एंड इफ यदि n जो है इवन है, यदि इवन है तो आपको क्या करना है, n by 2th टर्म, मतलब जैसे मान लो कि आपके पास इफ n इज इक्वल टू 6 है तो n by 2th टर्म जो होगा वो थर्ड टर्म हो जाएगा, राइट, थर्ड टर्म थर्ड, और n by 2th प्लस 1 करना है, मतलब थर्ड प्लस 1 मतलब इसका फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज लेना है, इट्स एवरेज ऑफ दिस टू, राइट, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द मीडियन। तो इसमें क्या करना, जब इवन होगा तो क्या करना है, एवरेज लेना है, nth by 2 उसके टर्म को, और n by 2th plus 1 in case of 6 number of observations we have to take the third term and the fourth term का एवरेज लेंगे, जो वैल्यूज आएगा उसको हम मीडियन करेंगे, करेक्ट। व्हाई द मीडियन इज ए रोबोस्ट एस्टिमेटर, इसलिए कि जब भी मान लो कि आउटलायर्स भी होगा, करेक्ट, उस केस में भी जब हम अरेंज करेंगे तो मिडिल वैल्यू जो होगा, मिडिल ऑब्जर्वेशन विल रिमेन सेम, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है, हाँ, हाईएस्ट डेटा को जब भी अरेंज करेंगे इन केस ऑफ आउटलायर, चाहे हाईएस्ट वैल्यू हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो, या आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, हाँ ठीक है, करेक्ट, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो या स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, इन बोथ द केसेस द मिडिल वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज जब सॉर्टिंग कर देंगे। तो इसलिए मिडिल वैल्यू नहीं चेंज होएगा, और उसी मिडिल वैल्यू को हम मीडियन बोल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द मीडियन इज ए रोबोस्ट एस्टिमेटर। रोबोस्ट मतलब कि वो आउटलायर से इफेक्ट नहीं होएगा, करेक्ट, फाइन। अच्छा, मीडियन से रिलेटेड एक और टर्म आते हैं आपके पास, जैसे हमने वेटेड मीन निकाला था, राइट, उसी तरह से एक दूसरा टर्म जो होता है वो क्या होता है, वेटेड मीडियन होता है, राइट। इट इज सिमिलर टू द वेटेड मीन है, लेकिन इसका कैलकुलेशन डिफरेंट है, राइट। इसका कैलकुलेशंस अभी एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि वेटेड मीडियन क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखेंगे। देखो, हम वेटिंग, ये बात याद रखो, किसी भी जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको वेटेज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, सबका एक वेटेज प्रोवाइड कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ। वो एक तो ये समझना है कि वेटेज क्यों प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे डेटा आएगा, जब भी आप जैसे मान लो कि गामा कैमरा का एग्जांपल लेते हैं, राइट, इट विल बी मोर easy and you will relate with this. Suppose करो कि ये गामा कैमरा है मेरा का हेड है, राइट, और सिर्फ एक पीएम ट्यूब है इधर कॉर्नर पे, ठीक है, जो somehow it is not working, ठीक है, it is non functional, non-functional PMT, सैटरडे नहीं फ्राइडे रखो, राइट। फ्राइडे इसलिए सैटरडे हाफ डे होता है तो जल्दी होती है। जो ये PMT है, जो नॉन फंक्शनल PMT है, वो क्या करेगा, वो डेटा कलेक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। तो बाकी जितने भी PMTs हैं उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, करेक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि हम क्या चाहते हैं, राइट। एक, यदि हम इस डेटा को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, मतलब इस एरिया में यदि कहीं से भी आ भी गया कुछ काउंट, राइट, तो उसको हम एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं या हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, समझ गए, इस डेटा को। ये सेंसर फॉल्टी है ना बेसिकली, राइट, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे, करना चाहते हैं तो वेटेज देंगे ना, बाकी वैल्यूज को वेटेज
देंगे ज्यादा जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, हाँ। मेरा पर्पस हो सकता है, और कुछ डेटा ऐसे भी होंगे जिसको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, उसको वेटेज देना ही नहीं चाहता, राइट। तो आई कैन डिसाइड और असाइन कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आया था उसको मैं वेट नहीं दूंगा। जैसे मान लो कि आप 5 स्टूडेंट्स हो और मुझे पता है कि 5 लोग जो हैं किस वे में काम करते हैं। हो सकता है कि मेरा ये प्रोग्रेटिव हो, मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूडेंट जो है वो अच्छा फीडबैक देता है या हार्ड वर्किंग है, तो उसको हम असाइन ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं, उसके बातों को हम ज्यादा वैल्यू कर सकते हैं, राइट। और किसी की बात को कुछ भी बोल रहे हैं उसको हम ठीक है यार, इसको बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स व्हाट वी डू, करेक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस व्हाट वी वांट टू डू, वी प्रोवाइड वेटिंग्स टू द इनपुट वैल्यू जो वो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है उसको, ठीक है। तो ईच ऑब्जर्वेशन जो भी डेटा कलेक्ट करोगे कहीं भी, राइट, सो इफ यू विल हैव द वैल्यूज ऑफ लेट्स से x1, x2, x3 एंड xn, राइट। इस अलग अलग वैल्यूज को आप एक वेटिंग दे सकते हो, लाइक से इफ यू कैन जस्ट प्रोवाइड वेटिंग, ऐसे करके इसके वेट असाइन कर सकते हो हर वैल्यू को, करेक्ट। सपोज करो कि इसको आपको 5 देना है, किसी को 2 देना है, किसी को 3 देना है, किसी को 1 देना है, और तब जाकर के आप एक डिसीजन लोगे। 5 लोगों से फीडबैक लिया, 5 के अलग अलग वेटिंग दिए, एंड देन यू डिसाइडेड सम डिसीजंस आप ले रहे हो। सिमिलर टाइप का चीज जो होता है वो स्टैटिस्टिशियन भी करता है, क्योंकि जब भी आप फील्ड से कहीं से भी डेटा आप कलेक्ट करते हो, कहीं से भी करो तो उस डेटा में कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। वो हमें पता होगा, या तो हो सकता है किसी ने कंप्यूटर में एंट्री करते गलत कर दिया हो, किलोमीटर की जगह कि मीटर में रीडिंग डाल दी हो, या मीटर में रीडिंग डालनी चाहिए थी, राइट, मीटर में रीडिंग डालनी चाहिए और किलोमीटर का ये लिखा हुआ है, तो मान लो कि 5 मीटर की जगह वो किलोमीटर में चला गया 5 किलोमीटर, तो ऐसे ही शूट कर जाएगा वो डेटा, समझ गए। तो डेटा एंट्री में एरर हो सकता है कि वो फील्ड में गया हो, सैंपल किया हो, वहां पे वो सही डेटा ना ले पाया हो। सो देयर आर वेरियस रीजंस है जिसके चलते जो डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा को एक डिफरेंट वेटिंग प्रोवाइड करी जाती है, समझ गए। तो डेटा जो होगा, यदि आपने वेटिंग प्रोवाइड करी है हर वैल्यूज को, राइट, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, समझ गए क्या। डेटा को यदि आपने वेट प्रोवाइड किया है तो मीडियन कैसे निकालेंगे। पहले वाला में क्या था, हमने क्या करा, पहले जो भी वैल्यूज था सिंपल मीडियन के कैलकुलेशंस में हमारे पास जितने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थे उसको हमने पहले सॉर्ट किया, और सॉर्ट करके n यदि ऑड था तो मिडिल वैल्यू को ले लिया, राइट, n/2 को ले लिया, और जब इवन था तो n/2th टर्म एंड n/2th प्लस 1 का th टर्म का एवरेज हमने लेकर के मीडियन किया था, करेक्ट। बट वेटेड मीन के केस में कैसे करेंगे उसको देखते हैं, राइट। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेट प्रोवाइडेड टू द डेटा, ये वेट जो प्रोवाइड किया उससे मतलब नहीं है, समझ गए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस डेटा को सॉर्ट करेंगे, वेट को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। वी विल सॉर्ट आउट द डेटा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, वी विल सॉर्ट आउट द डेटा। तो पहला काम क्या करेंगे हम, सॉर्ट द डेटा। सॉर्टिंग कर लिया डेटा की, राइट। अब सॉर्टिंग करने के बाद मिडिल वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, इसका मिडिल वैल्यू नहीं होगा वेटेड मीडियन। वेटेड मीडियन के लिए जब सॉर्टिंग हो जाएगी तब उसका वेट जहां पे भी था उधर की तरफ डाल देंगे आप, समझे। और मीडियन वैल्यू वो होगा एक वैल्यू जहां पे सम ऑफ वेट, इधर का नहीं, सम ऑफ वेट लोएस्ट साइड का विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वेट
in this side. Sum of weight यहाँ ये जो भी वेटिंग थी उनके डेटा की, एक ऐसा मिडिल वैल्यू लेना है मुझे, वो मिडिल वैल्यू राइट। जैसे मान लो कि मे बी लाइक एक्स, ये यदि मान लो कि 5 है राइट, या 6 डेटा पॉइंट है, जो भी है, मान लो लेट्स से कि हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स है राइट। तो हमने पहले सॉर्टिंग कर ली, x1, x2, x3, x4 और x5। सो थर्ड विल नॉट बी द मीडियन, याद रखिए। अब एवरी डेटा विल हैव सम वेटेज राइट, वो वेटेज जो है वो हम डालेंगे। वेटेज दे दिया, करेक्ट, वेटेज दे दिया, समझ गए। अब ये हमें एक वैल्यू इसमें से एक ऐसा लेना है कि वेट का सम, मतलब इधर का दोनों का वेट, समझे, और इधर के दोनों का वेट जो हो वो सेम हो जाए। आप समझ गए? ठीक है। या आप ऐसा समझ लो कि आपको डेटा को इस ढंग से अरेंज करना है राइट, कि मिडिल वैल्यू जो आना चाहिए करेक्ट, और अदर दो डेटा पॉइंट इधर के लेफ्ट वाले का सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस। ठीक है, तो जो बनेगा मीडियन, वो मीडियन वैल्यू बनेगा। इट मे बी एनी वन ऑफ देम। सारा खेल किसका है? वेट का है। समझ गए? आपको एग्जाम में आएगा नहीं कैलकुलेट करने के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं राइट, कि आप वेटेज प्रोवाइड कर सकते हो राइट, और वो मीडियन वैल्यू जाकर के कैलकुलेट कर देगा। बट दिस इज द वे इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। अगर इवन डेटा, इवन सेट ऑफ डेटा हो तो, अगर इवन सेट्स ऑफ डेटा हो तो मेरे पास इवन हो चाहे कुछ भी हो, आप समझिए, इवन हो या चाहे कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू चाहिए ना वेट का, जहां से 50% इधर हो जा रहा है, 50% उधर हो जा रहा है, मतलब दोनों ही वेट बराबर हो जा रहे हैं। ऐसा वेट जैसे मान लो कि समझ गए ना, कि इधर का वेट जोड़े तो जो भी वैल्यू आए, मतलब इधर का सम ऑफ वेट, सपोज करो कि एक्स आई है, सॉरी आप मान लो कि इसको सम ऑफ वेट जो है डब्ल्यू एक्स कर दो, करेक्ट राइट, डब्ल्यू एक्स एल कर देते हैं लेफ्ट साइड, समझ गए, और दिस यहाँ का इधर का वेट जो है डब्ल्यू एक्स राइट हो। सो दिस वैल्यू, एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ये दोनों बड़ा, इधर का और इधर का वेट बराबर हो जाना चाहिए। तराजू पे कोई वेट न रखा हो। यस, समथिंग लाइक